विकास की मंशा से तीव्र गति से दौड़ते वर्तमान युग में चिरंतन भारतीय संस्कृति के संस्कारों पर पड़ा आघात आज का सबसे बड़ा चिंतनीय बिंदु है। जैसे जैसे विकास की गति बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी नई पीढ़ी का धर्म व अध्यात्म के प्रति श्रद्धा व विश्वास कम होता जा रहा है। इन स्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नई युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाना हो गया है। दुख की बात है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सदियों से चली आ रहे हमारे पारंपरिक संस्कारों व संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यह सब हमारे भविष्य के लिए कितना घात हो सकता है, इसका अनुभव हमें अभी नहीं हो रहा है। कुछ प्रभाव तो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, परंतु कुछ एक को हम जानकर भी अनजान हैं। इन सब के पीछे की स्थितियों और इनके कारणों के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। मूल्य व संस्कारहीन शिक्षा अधर्म अध्यात्म से विमुख होती संस्कारहीन वर्तमान पीढ़ी के पीछे एक बड़ी हद तक मूल्य और संस्कारहीन शिक्षा ही है। आधुनिकता की अंधी होड़ और पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करती हमारी शिक्षा में संस्कारों की कमी हो रही है। विद्यालयों में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व के कारण बच्चों को भारतीय संस्कृति में निर्दिष्ट जीवन मूल्यों, संस्कारों और आदर्शों के बारे में उतना ज्ञान नहीं हो पाता जितना कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुल शिक्षण पद्धति में दिए जाते थे। गुरुकुल पद्धति ही एकमात्र उपाय है इस भौतिकवादी युग में बच्चों में संस्कारों और भारतीय संस्कृति के आदर्शों को डालने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर चिंतन की आवश्यकता है। हमें वर्तमान युवा पीढ़ी के सुखद भविष्य को देखते हुए संस्कारों और जीवन मूल्यों से युक्त शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उसे धर्म व अध्यात्म के अनुगामी बनाने की आवश्यकता अनुभूत की जा रही है। हमें हमारे सांस्कृतिक महापुरुषों और उनके जीवन चरित्र के बारे में बताने की भी आवश्यकता है, और इस पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि उन महापुरुषों ने इन्हीं संस्कारों व जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार कर सफलता पाई थी और अपने जीवन को सार्थक साबित किया था। हमें इस पीढ़ी को यह भी बताना होगा कि पहले ईंट पत्थरों की चारदीवारी से युक्त विद्यालयों में नहीं अपितु प्रकृति की गोद पंच महाभूतों के बीच स्थित आश्रमों में शिक्षा का अभ्यास करवाया जाता था और जीवन मूल्यों की शिक्षा देते हुए सदाचरण और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जाता था। पहले मंदिर में भगवान के दर्शन से दिन की शुरुआत होती थी। आश्रम व गुरुकुलों में मन को निर्मल करने का पाठ सिखाया जाता था। घर में शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन पठन पाठन होता था। माताएं अपने बच्चे को महापुरुषों की कहानियां सुनाया करती थी। सोचे आज हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है व अंत कहाँ से होता है, यह हर कोई जानता है। इन सब स्थितियों को हमारे अनुकूल बनाने के लिए हमें गुरुकुल पद्धति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी है और उन सांस्कृतिक आदर्शों व जीवन मूल्यों का अनुसरण करना है जिनके माध्यम से हम इस जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति और इसकी बुराइयों, इसके कारण धर्म व अध्यात्म से दूर हुई हमारी वर्तमान पीढ़ी को पुनः उसी परम वैभव युक्त सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए हमने एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना की है जो हमें उसी युग की ओर लौटाएगी जिसमें रहकर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को सार्थक किया था, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाने। भगवान आदिनाथ के जीवन मूल्यों का जनवरी से जनवरी तक प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीफल परिवार ने अक्षर कलश अभियान का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में श्रीफल परिवार संस्थान गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। श्रीफल परिवार संस्थान का यह गुरुकुल उन समस्त जीवन मूल्यों और धर्म, अध्यात्म व संस्कारों से युक्त शिक्षा का अनुसरण करेगा। आइए आप भी इससे जुड़कर हमारे इस महान संकल्प को पूर्ण करने में सहयोगी बने।